ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि राहिम, जो कि इस हद तक बेबस हो चुका है, ऐमन को समझाने के बाद भी अब वो यही कहती है कि तुम ही मेरे कातिल हो, तुम मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे, आखिर मुझे जान से मारना क्यों चाहते थे तुम। राहिम उसे कहता है कि आखिर तुम सारा का सारा इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हो। वो नहीं जानता कि ऐमन की 20% दिमागी हालत मुतासिर हो चुकी है, जिसकी वजह से वो ऐसी बातें कर रही है। अब राहिम पर ये सारी चीजें कम थी कि उसके बाबा वो कहते हैं राहिम की शादी उस ऐमन नामी लड़की से करवानी होगी, क्योंकि अब राहिम की रेपुटेशन का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा इस तरह से दर बदर की ठोकरें खाता फिरे और वो सारी जिंदगी जेल में गुजार दे। 10 साल जेल में सजा काटना कोई कम नहीं है और ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि जब तक लड़की वाले गवाही नहीं देते उसके हक में, तब तक आपका बेटा जेल से छुड़वाया नहीं जा सकता। अब उसके बाबा यही फैसला करते हैं कि राहिम को जेल से छुड़वाना होगा। मैं अपने बेटे को मजीद अजियत में नहीं देख सकता। राहिम के बाबा वो अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम्हें ऐमन के घर जाना होगा, बार बार वहाँ पर जाओ और उन्हें इस चीज पर रजामंद करो कि वो हमारे बेटे के साथ शादी कर ले। होगा कुछ इस तरह से कि जमाल, जो कि ऐमन को पसंद करता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ दौलत की खातिर, वो ये चाहता है कि ऐमन के केस को लड़ते लड़ते उसे इतनी बड़ी रकम थमा दी जाए जिससे उसकी सारी जिंदगी सवर जाए। अब जब ऐमन के घर वाले कहेंगे कि हम आपके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकते हैं, आपका बेटा हमारी ही बेटी को जान से मार देना चाहता था और वैसे भी हमारी बेटी का रिश्ता तय हो चुका है, उसकी शादी जमाल के साथ होगी। वहाँ पर जमाल कहेगा कि मैं ऐमन के साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे बहुत बड़ी रकम मिल जाती है, जहाँ पर उसे कह दिया जाता है कि तुम ऐमन के साथ शादी से इनकार कर दो। जमाल के इनकार करने के बाद ऐमन के बाबा के पास और कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि उसके बाबा को मालूम है कि ऐमन की शादी जमाल के अलावा कोई भी नहीं कर सकता और इसी वजह से ही इनके घर वाले फैसला कर लेते हैं कि हमें राहिम के साथ ही इसकी शादी करवा देनी चाहिए, क्योंकि अब उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इधर राहिम के बाबा राहिम के सामने हाथ जोड़ेंगे और उससे कहेंगे कि हमारी इज्जत का सवाल है राहिम, ऐमन के साथ शादी कर लो। वहाँ पर राहिम कहेगा कि बाबा, आपने मुझे इस हद तक बेबस कर दिया है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप मेरे साथ? एक तरफ आप सब लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगवाकर सब लोगों के सामने मुझे बदनाम करके रख दिया है, दूसरी जाने आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ऐमन के साथ शादी कर लूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस लड़की ने झूठा इल्जाम मुझ पर लगाया है मैं उसके साथ शादी कर लूं? लेकिन अपने बाबा के जुड़े हुए हाथों की लाज अब राहिम ही रखने वाला है। आखिरकार राहिम की शादी ऐमन के साथ हो जाएगी, लेकिन शादी के बाद जो इस ड्रामे में इंटरेस्टिंग सीन्स आने वाले हैं वो काफी ज्यादा मजे के होंगे।